तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से क्या बोलते हैं, पेंजिया महाद्वीप टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, फिर अंगारा लैंड टूटा तो उत्तरी अमेरिका, फिर आपका जो है यूरेशिया महाद्वीप, यूरोप और एशिया, फिर गोंडवाना लैंड टूटा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बना, अंटार्कटिका महाद्वीप बना, है ना, अफ्रीका महाद्वीप बना, और भारत जो है अफ्रीका महाद्वीप से टूट के आपके यूरेशिया प्लेट से टकराया, और यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग मैपिंग के माध्यम से भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं भूगोल। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? भूगोल पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो अगर आप भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज मैंने शुरुआत में बताया था कि हम आपको मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे, यानी जो चीजें आप पढ़ेंगे वो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम आसान, तनाव लेके नहीं पढ़ना, एकदम मस्ती से आप पढ़िए। दूसरा चीज, अगर आप मैप से पढ़ रहे हैं तो आपके पास कुछ चीजें होना चाहिए, जैसे अगर आप भारत का मैप नहीं बना पा रहे हैं, मैप नहीं, भारत का नक्शा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप 1 रुपया या 2 रुपए का आपको मैप मिलता है मार्केट में, आप खरीद लीजिए उसको, ठीक है। दूसरा चीज, या तो मैप बनाना सीख लीजिए। अगर आप सीख लेते हैं तो बेस्ट है, अगर आप सीख लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जिसमें बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आपको ये पेज नहीं मिलेगा, ठीक है, पेज नहीं मिलेगा आपको, वहां पर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आपको बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा बाबू। अगर तरीका आप नहीं सीखेंगे तो फिर भूगोल आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भूगोल आपको रटाऊंगा नहीं, सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक भारत का मैप बनाना सीखिए। जरूरी नहीं है कि एकदम पूरा हूबहू बने, लेकिन ओवरऑल देखने पे आपको यह लगे कि हाँ ये भारत का मैप है। जैसे अब जब आप मैप बनाइए तो ऐसे पेन रखिए, गुजरात राज्य का ये कच्छ का बनाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, और नीचे एक बार ऐसे आएंगे, और इधर आने के बाद थोड़ा सा अंदर होने के बाद इसको इधर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। ले जाने के बाद यहां से फिर उठाएंगे, ये थोड़ा सा हिस्सा ऐसे करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से ऐसे करके, और फिर ऐसे नीचे धंसाने के बाद ये नेपाल वाला हिस्सा, ये सिक्किम का हिस्सा, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और ऐसे जाने के बाद ये त्रिपुरा, मिजोरम, और फिर आके ऐसे ऐसे बना दीजिए। अब ये देखने में आपको भारत के मैप जैसा लग रहा है, हूबहू तो नहीं है, लेकिन भारत के मैप जैसा ऐसे पहचान में आ जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए किसका नक्शा है तो आप कहेंगे भारत का है। तो आपको ऐसे एक मैप बनाने आना चाहिए। अगर आप इतना नहीं घुमा पा रहे हैं तो आप ऐसे करके एक ऐसे कर दीजिए, और ऊपर ऐसे ऐसे करके इधर ले जाके ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किसका मैप है, भारत का मैप है। तो आप एक सादा पेज लीजिए। देखिए, अगर आप हमसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं और सीरियसली अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप करिए, क्योंकि कभी भी कोई भी टीचर आपको गलत चीजें नहीं सिखाएगा। पहली बात, अगर आपको भूगोल सीखना है तो आपको इतनी चीजें, इतनी मेहनत तो करनी होगी। आप एक रफ टाइप का कुछ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बनाइए, इसको बनाइए, कम से कम 100 बार बनाइए। नहीं आ रहा तो 100 बार इसको बनाइए। अगर ऐसे बनाना पड़ रहा है तो ऐसे 100 बार बनाइए। क्यों नहीं आएगा? एक बार आप बना लेंगे तो आपको जब भी आंसर राइटिंग करना रहेगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, या कोई भी लिखित परीक्षा होगा, तो आपको ये बनाने के लिए एकदम कंपलसरी है। और अगर आप मैप किसी भी एग्जाम में बनाते हैं तो एग्जामिनर आपके मैप को देख के आपको नंबर दे देता है। थोड़ा अगर गलती भी लिखने में रहेगा ना तो मैप पे, अगर मैप का चीजें आप बना रहे हैं और दर्शा रहे हैं मैप पे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं? देखिए, जब हम आपको आगे भूगोल पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, पठारों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? तो ये दर्शाने के लिए आपको एक मैप आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बना लीजिए, बनाने आना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो ब्लैंक एक मैप खरीद लीजिए, ठीक है, जैसा कि यहां पे हमने किया है। देखिए, अब यहां पे देखिए, अब ये भारत का एक मैप है और ये एक आउटलाइन मैप है। दो मैप मैं आपके सामने इसलिए लाया हूं कि आप पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल, पहली चीज। तो अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं बाबू, तो सबसे पहले कि आपको यह तो पता होना चाहिए कि भारत का स्टेट कौन कौन सा है।
बहुत सारे बच्चों को अभी ये नहीं पता है कि भारत में महाराष्ट्र किधर है, केरला किधर है, तमिलनाडु किधर है, उड़ीसा किधर है, पश्चिम बंगाल किधर है, त्रिपुरा किधर है, मिजोरम किधर है, ये पता ही नहीं है। और हम पढ़ने चले जाएंगे भारत का भूगोल। तो जब आप पर्वत, पठार, नदियां, दर्रा, झील, ये सारा चीज कैसे आप लोकेट करेंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि हमारा किस जगह पे कौन सा है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हमसे आप 5-7 वीडियो जुड़ गए अगर, तो मैं वाकई कहता हूं कि आप दूसरा चीजें पढ़ना छोड़ देंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको मैपिंग के माध्यम से सिखा रहा हूं कि यहां पे आप स्टेट के बारे में जानना है। देखिए, 2 मैप इसलिए बनाया हूं कि एक मैप तो यहां पे लोकेट किया हुआ है, कलरफुल किया हुआ और उसकी राजधानी दिया हुआ है, और एक यहां पे केवल स्टेट को दर्शाया हुआ आउटलाइन करके। अभी आगे एक और देखेंगे, ब्लैंक मैप रहेगा, बिल्कुल ब्लैंक, केवल आउटलाइन ऊपर का रहेगा, अंदर का कुछ भी नहीं रहेगा। और आपको दोनों जानना है कि यूपी कहां पे है, महाराष्ट्र, गुजरात कहां पर है। ये सारी चीजें अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको फिर भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। देखिए, अब इंडिया के मैप में आते हैं तो ओवरऑल पहले इंडिया के चारों तरफ का एरिया देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जो एरिया देख रहे हैं इधर का, ये पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है। इधर जाएंगे तो अफगानिस्तान है, इधर आएंगे तो चाइना है। यहां पे क्या है? चाइना है। चाइना 2 जगह आता है, इधर भी आता है, उधर भी आता है। बीच में आप देखेंगे ये वाला हिस्सा नेपाल का है। इधर आएंगे तो ये वाला हिस्सा देखिए बांग्लादेश का है, और ये वाला हिस्सा जो इधर का है इसे म्यांमार या बर्मा बोला जाता है। अब जल में आएंगे, ये भी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर आएंगे तो ये हमारा जो है लक्षद्वीप है, ठीक है। क्या है? लक्षद्वीप है। और इधर एक मालदीव है जो हमारा पड़ोसी देश है। इधर नीचे आएंगे तो ये वाला हिस्सा श्रीलंका का है। समझ में आ गया? तो ये हमारे हो गए पड़ोसी देश। इनके बारे में भी आगे हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। ये सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि जो है आप किधर कैसे लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे जरूरी बात बाबू ये है कि आप मैपिंग करने जा रहे हैं तो मैप में हमेशा जो है, आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो ऊपर मैप में हमेशा उत्तर रहता है। क्या रहता है? उत्तर रहता है। नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण रहता है। क्या रहता है? दक्षिण रहता है। तो ऊपर यहां से जो हिस्सा है ये उत्तर की तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये जो यहां से इधर का हिस्सा है इसको हम लोग पूरब बोलते हैं, दाहिने साइड, और बाएं साइड बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, 4 दिशाएं और देख लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा आएगा तो ये उत्तर में ही है ना, तो इसको हम कहेंगे उत्तर पूरब। क्या कहेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब बोलेंगे। ये भी तो उत्तर में है तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। अब एक दिशा इधर भी आएगा, एक दिशा इधर आएगा, तो ये दक्षिण में है तो हम इसको दक्षिण पूरब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब बोलेंगे। और एक दिशा इधर भी तो आएगा, तो ये भी तो दक्षिण में है तो इसको हम दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। 8 दिशाएं हो गई। अब देखिए, भारत को अगर बीच से आप लोकेट कर देते हैं, यहां से क्या कर देंगे? लोकेट कर देंगे। ये बीच में लोकेट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश किधर है, तो बीच से ही तो देखेंगे ना, तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश किधर है, तो बीच वाला ये सीधे कहां आएगा? उत्तर में आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान किधर है, तो देखिए यहां बीच से राजस्थान, यहां से देखेंगे तो इधर का एरिया है, इधर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तो उत्तर की तरफ हो गया, ये हमारा हो जाएगा उत्तर की तरफ है, और पश्चिम की तरफ है तो ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बिहार किधर है, तो आप क्या कहेंगे? बिहार यहां बीच से देखेंगे तो इधर आएगा, तो ये किधर एरिया? पूरब है, और पूरब में उत्तर पूरब है तो हम कहेंगे कि उत्तर पूरब की तरफ है। ये बातें समझ में आ रही हैं। अगर हम कहें उड़ीसा, तो उड़ीसा देखिए इधर आ रहा है तो ये दक्षिण की तरफ है तो हम कहेंगे दक्षिण पूरब में है, ठीक है। किधर है? ये दक्षिण पूरब में है, पूरब दिशा में। अरे भाई यहां से इधर करेंगे तो पूरब हो जाएगा। अगर हम कहें महाराष्ट्र किधर है, तो महाराष्ट्र हम क्या कहेंगे कि ये भी दक्षिण में है तो दक्षिण, और ये एरिया पश्चिम का है तो दक्षिण पश्चिम में है। अगर हम आपसे कहें तमिलनाडु, तो ये एरिया सीधे तमिलनाडु की तरफ लाएंगे तो नीचे की तरफ जब आएगा तो ये दक्षिण हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इससे आप ये लोकेट कर पाएंगे कि आगे जब हम मैप में अभी समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किधर हमारा कौन सा स्टेट है।
अगर ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया तो भारत का भूगोल आपके लिए हलवा हो जाएगा, और मैं हलवा आपको बना के दूंगा, परोस के दूंगा, बस आपको खाना रहेगा, बना बनाया चीजें आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। दिशा आपको पता चल गया, तो ये दिशा कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं, दिशा का ज्ञान नहीं है, तो फिर भूगोल पढ़ना आपके लिए निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है आपको भूगोल पढ़ने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिशा आप समझ गए। अब दिशा के बाद हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी मैपिंग में बहुत काफी लंबा समय लगेगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।